जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो यूएस एड से रिलेटेड जो बातें हम सुन रहे हैं कि यूएस की एड जो है उन्होंने ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने उसको बंद कर दिया है, सीज कर दिया है। और जो बाकी जो उनके जो यूएस एड के जो एम्प्लॉयज़ हैं दुनिया में तकरीबन 5,000 के लगभग, उनको भी वो बेसिकली जो है घर भेज रहे हैं, उनको फायर कर रहे हैं। सो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये एमिनेंट होती हैं कि यूएस एड जो है वो या तो वो ख़त्म होने वाली है या फिर ये जो 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप के होंगे इनके अंदर वो एड जो है उस तरीके से पाकिस्तान को या किसी और मुल्क को नहीं मिलेगी। बल्कि हमें इधर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेयर दिस यूएस एड वाज़ बीइंग स्पेंट। ये डाटा जो है, दिस डाटा हैज़ बीन coming out, and it's a bit disturbing for many people in United States. The taxpayers, what they are seeing that their money had been spent into different things. Humanitarian is being spent on that is not an issue, but actually they have been this aid has been used in many things which maybe जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको ये चीज़ उस तरीके से इस चीज़ का इदराक नहीं था और इस चीज़ का पता नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। तो इसके अंदर यूएस एड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो यूएस एड जो वर्ड है, ये यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया में ऑलमोस्ट सारे मुल्कों को ये एड देती है। इसमें मिलिट्री एड भी मौजूद है और इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भी मौजूद है। ये आज से नहीं दे रही है, काफ़ी सालों से दे रही है। और ये रोल यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, ना रशिया, ना चाइना, ना सोवियत यूनियन उससे पहले कि वो इस तरीके से एड जो है वो कंट्रीज को देती हों। तो ना भी देती हैं। अभी आप चाइना में देखते हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट है, वो सारी जगहों में जाके उन्होंने पोर्ट्स खरीद ली हैं। दुनिया के सारे शिपिंग पोर्ट्स, ये उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि दुनिया के पूरे जो शिपिंग पोर्ट्स हैं उनको उन्होंने बाय ऑफ किया, लोगों को डेट में डाला, कईयों से पार्टनरशिप की जहाँ नेसेसरी था, जैसे पाकिस्तान के अंदर। और फिर उसका जो पोर्ट से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उन्होंने क्रिएट किया। ये एक सेकंड स्टेज थी। इसमें पहली स्टेज के अंदर उन्होंने अपने बिजनेसेस बनाए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, उन्होंने अपने वर्कर्स बनाए, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। और उसके बाद वो उस टेक्नोलॉजी को जो एग्जिस्टिंग एक नेटवर्क था सप्लाई चेन का, उसके थ्रू वो काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, 15-20 साल तो हो गए हैं जिससे वो यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जी हम अगर ये नेटवर्क्स को बाय ऑफ करें और ये लोग और ये पोर्ट्स जो हैं जहाँ जहाँ ये शिप्स ने आके रुकना है, इनको हम खरीदें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो उन्होंने फिर वो इन्वेस्ट करना शुरू किया। कई ऐसी जगहों में उनके पोर्ट्स मौजूद नहीं थे, डीप वाटर था जैसे ग्वादर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इसको हम अगर करें तो अगले आने वाले 15-20-30 साल में हम ये नेटवर्क यूज़ करके हमारी जो कॉस्ट है वो और कम आ सकती है और हम मोर कम्पिटिटिव बन सकते हैं लोगों की मार्केट्स में जाके। उनकी लोकल प्रोडक्शन से ज़्यादा हम इसको और हो सकते हैं, मतलब लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं। गुड स्ट्रैटेजी, नॉट अ बैड थिंग टू डू। उन्होंने ये सारी चीज़ें की। लेकिन यूएस के अंदर ये है कि यूएस ने जो एड जो देते हैं, जो काफ़ी मुल्क लेते हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया भी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा है, उनके अंदर ये ज़्यादातर जो एड थी वो यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर इसको देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी ये एड जब से पाकिस्तान बना है तब से ये असिस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स की पाकिस्तान के साथ रही है। और भी जैसे मैंने आपको बोला सारे मुल्कों के साथ है। 1962 में मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा एड जो पाकिस्तान को मिली उस दौर के अंदर, उस टाइम के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, और वो सारी एड और वो सारी कंपनीज भी, बल्कि जो यूएस की थी, फोर्ड थी, जैसे ये थी, ये सारी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रही थी। तो उस दौर के अंदर 1962 के अंदर 1.2 बिलियन, इमेजिन करें, $1200 मिलियन की एड पाकिस्तान को 1962 में दी। उसके बाद फिर इसमें डिक्रीज आना शुरू हो गया, कमी आना शुरू हो गई। और फिर नेक्स्ट राइज जो इसका हुआ वो 2010 में, यानी 9 साल के बाद वॉर ऑन टेरर जो 2001 में स्टार्ट हुई, उसके अंदर ये 2.5 बिलियन के ऊपर पाकिस्तान की एड गई, जो बाकी मुल्कों के मुनासबत से अभी भी बहुत कम है। जब मैं आपको बाकी फिगर्स दूंगा, लेकिन ये भी हाईएस्ट है, जिसके अंदर 1.2 बिलियन का जो कोएलिशन फंड था पाकिस्तान के लिए, वो उन्होंने स्टार्ट किया। ये कई मौकों के ऊपर ड्रॉप भी होती रही है। जैसे कि आप 1970s के अंदर जाते हैं तो टोटली शट डाउन कर दी थी प्रेसिडेंट कार्टर ने, क्योंकि पाकिस्तान ने जो था वो यूरेनियम को इनरिच करना शुरू कर दिया था, उनकी बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से उसको टोटली शट डाउन भी कर दिया गया था। तो ये कोल्ड हीट जो हमारा रिलेशन है अमेरिका के साथ, ये चलता रहता है और आता रहता है। उसके अंदर जो, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सालों में हमें ये एड बहुत ज़्यादा आई और कई सालों में कम आई। और इसमें मिलिट्री असिस्टेंस भी है, मिलिट्री हार्डवेयर की शेयरिंग भी है। हमारे जो F-16 है वो सादर है यूनाइटेड स्टेट्स से ही हमने लिए हुए हैं, उन्हीं की कंपनी है। उसके बाद फिर उन्होंने जब हमें इसके अंदर मिसाइल डालना शुरू किए तो फिर हमने अपना JF थंडर चाइना के साथ बनाया। पाकिस्तान की एड को बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है, जितनी असिस्टेंस और जितनी सपोर्ट
पाकिस्तान अमेरिका की करता है, और मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो नेशन है, पाकिस्तान का नेशन, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है दुनिया में पीस के अंदर और सेफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देख लें कि कहीं भी इनको मसले मसाइल होते हैं यूनाइटेड नेशन को या किसी को पीस कीपिंग के अंदर, तो पाकिस्तानी फौजी जाते हैं और ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। कोई मसले मसाइल इनके, मैंने आपको मेरी बुक जो है आप आजकल पढ़ रहे होंगे, ब्लैक हॉक डाउन, उसको ले लें, तोरा बोरा ले लें, कोई चीज़ ले लें, अलकायदा के खिलाफ जंग को ले लें, तो इसके अंदर पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा जो है आगे किसी और कंट्री, इंडोनेशिया तो नहीं है, इंडिया तो नहीं है, या मलेशिया तो नहीं है, तो ये पाकिस्तान ही है जो हमेशा ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर आगे बढ़कर और ये अपने आप को लाता है और उसके बाद इन चीज़ों को करता है। तो अमेरिका को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जितने अगर अमेरिका के अच्छे रहते हैं, ये अमेरिका और दुनिया और सबके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वन वे और अनदर पाकिस्तान की ज़रूरत इनको पड़ती रहती है। अब पाकिस्तान की एड इन्होंने कट डाउन करके 200 मिलियन के ऊपर ले आए हैं। 200 मिलियन से ज़्यादा वर्थ एक कई ऐसे पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स होंगे, 200 मिलियन से ज़्यादा डॉलर से वर्थ उनकी होगी, तो ये एक पूरी कंट्री की एड अगेंस्ट ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग, और जो सपोर्ट आपको चाहिए होती है, इट्स मेरे ख्याल में इसको रिवाइज करना चाहिए और पाकिस्तान की एड जो है वो उसको मिलिट्री एड और असिस्टेंस इस सारों को ऊपर लेके आना चाहिए, अगर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों। अब आते हैं कि ये एड मिलती किसको है। ये एड बेसिकली काफ़ी लोगों को मिलती है, लेकिन जो जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तो द मेजर चंक इस एड का, यानी बाय फार यानी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा, सेकंड से 6 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं, ये यूक्रेन ले जाता था। यूक्रेन में $16 बिलियन, $16 बिलियन मीन 16,000 मिलियन जो थे यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को दे रहा था, और यूक्रेन खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। उनका कोई पता नहीं है कि किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, ना कोई रशियन जो है वो पुश बैक हुए हैं, ना कोई एरिया इन्होंने छुड़ाया है, ना कोई एरिया इन्होंने फतह किया है, ना कोई ह्यूमैनिटेरियन एड इन्होंने उधर दिया है। सारे के सारे यूक्रेनीज तो बाहर चले गए हैं। तो ये अजीब सी बात है कि यूक्रेन ये $16 बिलियन करप्शन और दूसरी चीज़ों के अंदर ये सारा इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका का, जिसको बाकी ट्रंप ने देखा है, तो उन्होंने इसको बंद किया है। सेकंड हाईएस्ट जो इसके अंदर रिसीव करता है यूएस एड, वो है इसराइल, और इसराइल की सारी एड मिलिट्री एड है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसराइल 3.3 बिलियन, $3,300 एक साल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसराइल को फंड करता है, और मिलिट्री एड, हार्डवेयर, इक्विपमेंट, वेपन्स की मद में। और अब आप ये देख लें, ये सेकंड है, तो जहां 3.3 बिलियन डॉलर मैं कह रहा हूँ इसराइल को मिलते हैं, यानी 3,300 मिलियन डॉलर साल के, वहाँ 16,600 मिलियन डॉलर यूक्रेन को देता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि यूक्रेन वॉर से इन्होंने क्लोज अप किया है, इनके लिए भी बेहतर है, इनकी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, और ये दीज फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ बेटर मैनर। तो सेकंड जो इनके मेजर चंक जा रहा है $3,300 पर साल का, वो इसराइल को जा रहा है। अब आपको थर्ड बताऊंगा, फिर आप हैरत से मतलब आपको हैरत होगी कि ये क्या हो गया। इथोपिया, इथोपिया को 1.8 मिलियन देते हैं। अब आप कहेंगे इथोपिया के अंदर क्या ऐसी चीज़ हो रही है यार कि $1,800 मिलियन एक साल के यूनाइटेड स्टेट्स इथोपिया को दे रहा है, और इथोपिया वैसे का वैसा ही है, मतलब खाने को उसके पास है नहीं, कोई ये चीज़ नहीं है। तो इथोपिया को ध्यान में रखें कि इथोपिया के अंदर से इन्होंने कई कंट्रीज निकाली हैं, और इथोपिया जो है वो मेजर इसराइल की बेस है और मेजर यूएस बेस है जो मिडल ईस्ट के अंदर है। जिबूती, इथोपिया, ये दोनों। तो ये अब इथोपिया में यूएई भी बाय द वे इनकी पार्टनर है इन बेसिस के अंदर, मिलिट्री बेस के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट के अंदर अपनी डोमिनेंस रखने के लिए, अफ्रीका को चेक रखने के लिए, इथोपिया को आप एज इथोपिया मत समझें, इथोपिया को आप ऐसे ही समझें कि वो इसराइल है और वो यूएस है। तो ये अपने ही आपको ये एड जो है, आप इस एड को अगर आपने ऐड करना है तो इसराइल के अंदर ही कर दें आप ऐड। तो बेसिकली ये जो $1,800 मिलियन एक साल के इथोपिया को देते हैं, ये भी बेसिकली इसराइल ही को देते हैं उसको, उसकी बेस उधर करने के लिए। और अब आप आते हैं नेक्स्ट, अभी आपने देखा जॉर्डन के किंग वहाँ आए हुए थे, ऐसे हाथ जोड़ के ट्रंप के साथ बैठे हुए थे। ऐसी बात नहीं है कि वो पहली दफ़ा ऐसे बैठे हैं, आप क्लिंटन के साथ उनको देख लें, किसी के साथ आप उनको देख लें, उनका यही एटीट्यूड होता है, और वो इसी तरीके से जॉर्डन बचा हुआ है, जो उनकी जॉर्डन नहीं बचा हुआ, यानी जॉर्डन जॉर्डन की हुकूमत बची हुई है। तो ये शुरू से, अगर आपको इस पे शक है तो मेरी वो सीरीज़ देखें लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाली। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया से लेके अभी तक जितने भी साल, 100 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि जॉर्डन बेसिकली वो ब्रिटिश एम्पायर ही की एक कॉलोनी है। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर से पावर जब अमेरिकन एम्पायर के ऊपर शिफ्ट हुई, तो अमेरिकन कॉलोनी बन गई। तो इसमें हैरत और परेशानी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जॉर्डन, और ना आपको गालियाँ देने की ज़रूरत है, वो शुरू से ही एक ऐसी चीज़ है, उन्हीं के वो लोग हैं, उन्हीं के वो बनाए हुए लोग हैं। हाँ, अब ये है कि अपनी जो है हुकूमत बचाने के लिए
वो लोग फिर कभी ऐसा होता है कि अमेरिका कहता है कि जी हमें चेंज चाहिए, अब तुम जाओ यहाँ से, 30-40 साल तुमने हुक्मरानी कर ली है, अब हमें नए लोगों को अकोमोडेट करना है। तो फिर थोड़ी सी क्लैश आती है। यही मोहम्मद कज़ाफ़ी की क्लैश थी। मोहम्मद कज़ाफ़ी कौन था, हिस्ट्री पढ़ लें हमको पता चल जाएगा। यही क्लैश जो है वो सद्दाम हुसैन की क्लैश थी। तो हम लोग बहुत नाइव हैं, हम लोग ये समझते हैं कि जी ये इस तरीके से ये बाद में कोई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चेंज तभी होती हैं जब उन्हीं के मास्टर्स, उन्हीं की हुकूमत हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो जॉर्डन को, जो जॉर्डन हाथ बांध के जो बैठा होता है, तो जॉर्डन साहब जो हैं ये, यानी जो उनकी हुकूमत है, $1700 मिलियन, $1700 मिलियन एक साल के सर जी जॉर्डन लेता है यूनाइटेड स्टेट्स से। तो आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट को जाके आंखें निकाले और कहे कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। 6 दिन भी जॉर्डन जो है यूनाइटेड स्टेट की सपोर्ट के बगैर अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकता, और वो इनको झटके लगाते रहते हैं। ब्लैक सितंबर अगर आपने पढ़ा है या पढ़ लें उसके बारे में, वो झटके झटके इनको लगाते रहते हैं थोड़े थोड़े। तो इसलिए ये चीज़ आप जहन में रखें कि ये जो हाथ जुड़े होते हैं कि वो $1700 मिलियन एक साल के एक कंट्री को आप फंड करते हैं, तो उन्होंने आपसे वही चीज़ें करानी है जिनकी वजह से उन्होंने आपको रखा हुआ है और जिनकी वजह से वो आपको ये पैसे देते हैं। अब कौन आएगा चौथे नंबर पे? कोई गैस है तो बता दे मुझे, लेकिन चलें टाइम वेस्ट नहीं करते। चौथे नंबर पे हम मिस्टर सीसी हैं, जिनके बारे में मैंने पिछली आपको जॉर्डन और इजिप्ट के बारे में बताया था कि वो कह रहे हैं कि गाजा के लोगों को इधर शिफ्ट करें। तो $1.4 बिलियन, $1400 मिलियन साल के अमेरिका इजिप्ट को देता है मिलिट्री एड। अब मिलिट्री एड अपने आप से लड़ने के लिए तो नहीं देता वो, या अपने दूसरे एलाय से लड़ने के लिए तो नहीं देता, इसराइल से लड़ने के लिए तो नहीं देता, बल्कि वो मिलिट्री एड इसलिए देता है कि आप लोग बॉर्डर्स पे बैठे हो, आप अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को करो कि अगर कोई और आता है इस साइड से तो आप उसको हमारे से पहले रोको। और किस लिए मिलिट्री एड उनको दे रहे हैं? आप क्या आप आके हमसे ही लड़ो आके? तो ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशफहमी होती है कि हम इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। मिलिट्री सारी की सारी इजिप्ट की, सारे के सारे जनरल्स, हाँ वही चीज़ होती है कि हुस्नी मुबारक का ट्रेन लंबा हो गया तो उन्होंने अब उसको हटा के दूसरे को करना है। हुस्नी मुबारक अपनी बादशाहत को समझना शुरू हो गया, 30 साल से मैं यहाँ हूँ, ये मुझे क्यों हटा रहे हैं? थोड़ी सी रेजिस्टेंस उन्होंने दी, फारिग किया, नया बंदा ला के बिठा दिया। तो चौथे नंबर के ऊपर यूएस एड का जो पांचवें नंबर कह लें कि जो मेन है वो इजिप्ट है। अब आप लोगों को शौक होने वाला है, आप लोगों को परेशानी होने वाली है कि यार इसके बाद कौन है? तो इसके बाद आप हैरान होंगे। आप लोग मेरी बात तो नहीं मानते थे, लेकिन चलें फैक्ट्स एंड फिगर्स को मान लें, मुझे ना माने कोई मसला नहीं है। अफगानिस्तान, तालिबान, नॉट हामिद करजई या अशरफ गनी, तालिबान को अमेरिका $1300 मिलियन, मैंने आपको पाकिस्तान की बात बताई ना कि $200 मिलियन के ऊपर हमारी एड है, $200 मिलियन, $1300 नस्वारियों को अमेरिका हर साल दे रहा है जब से विड्रॉ हुआ है। $1300 मिलियन इस 4 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी का मुल्क, मैं पॉपुलेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, इन सारों को तो एक एक अफगानी को मिलियनियर हो जाना चाहिए था एटलीस्ट। बिलियनियर नहीं कहते हम कि रुपीस के अंदर तो इनको बन जाना चाहिए था। $1300 मिलियन इनको मिल रहे हैं किस चीज़ के? किससे इनकी जंग हो रही है? कौन सा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट ये कर रहे हैं, मुझे बता दें। और ये अमेरिका से जिसके खिलाफ जहाद कर रहे थे, जहाद फी सबीलिल्लाह, और अमेरिका तो ये करेंगे वो करेंगे और हम बड़े साले अलकुद्स को आज़ाद करवाएंगे, उसको करेंगे। सब फारिग, सब झूठ। नस्वारियों का लेवल आप देखें कि $1300 मिलियन अमेरिका से हर साल ये लेते हैं। मैंने आपको वही बोला कि 2 से ढाई करोड़ इनकी आबादी, इससे भी कम है अफगानिस्तान में। ये तो सारे हर जगह रेफ्यूजी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में रेफ्यूजी बैठे हुए हैं, ईरान में रेफ्यूजी बैठे हुए हैं। तो जो अफगानिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, द पॉपुलेशन इन अफगानिस्तान इज, मतलब जितनी भी आप कह लें 20 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन इज नॉट देयर इन अफगानिस्तान, एंड दे आर रिसीविंग $1300 मिलियन पर ईयर from United States and they claim to be fighting United States. Amazing fact. तो आप नस्वारियों का लेवल देखें, पाकिस्तान इनको फ्री ट्रेड दे रहा है, अफगानिस्तान अमेरिका इनको 1300 मिलियन दे रहा है। इनकी गुर्बत है कि ख़त्म हो ही नहीं रही, इनकी जलालत है कि ख़त्म हो ही नहीं रही। ये फिर दे हैव अ हैबिट टू बाइट द सेम हैंड दैट फीड्स देम। तो ये इसी तरह की करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि अमेरिका ने अब जब एड को बंद किया है, वो तो सबको बंद किया, हो सकता है इनकी दोबारा स्टार्ट कर ले 1300 बिलियन। अब इनको देखते हैं, अब दोबारा से ये अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू करेंगे, प्रेशर करेंगे, लेकिन क्योंकि अमेरिका वहाँ मौजूद नहीं है तो वो प्रेशर वो लेगा नहीं। तो अब देखते हैं कि ये नस्वारी क्या नहीं टोपी ड्रामा जो है मुसलमानों को पहनाते हैं कि हम बड़े ये चीज़ देखें। याद रखें कि ये जो तालिबान है, गुंतानामो रिलीज तालिबान है, कतर से आए हुए तालिबान है, ये तालिबान मुल्ला उमर वाले तालिबान नहीं है। तो इसलिए आप इनको बैकलॉग में वो ना लिया करें कि जब मैं इनको नस्वारी कहता हूँ तो कई लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि नहीं जी ये आप क्या कह रहे हैं। भाई मैं उनको नहीं कह रहा, ये जो करंट
ब्रीड है जिन्होंने उनके नाम को हाईजैक किया हुआ है, इनको कह रहा हूँ। इसके बाद सोमालिया आता है। सोमालिया के अंदर आपको ब्लैक हॉक डाउन, आप पढ़ रहे होंगे मेरी बुक, उसके अंदर आप देखेंगे कि सोमालिया की हॉर्न ऑफ अफ्रीका की वजह से क्या इंपॉर्टेंस है। फिर नाइजीरिया, कॉन्गो, सीरिया। सीरिया के अंदर जो हुकूमत गिरी है उसको भी फंड अमेरिका करता रहा है, और $1 बिलियन हर साल के अमेरिका सीरियन, जिन्होंने आपका कुछ बकौल आपके के लोगों के आज़ाद करवाना है, इन्होंने ये जो रेबल्स आ रहे हैं और ये फलां आ रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने इसराइल को कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने कभी कुछ कहना है। तो इसराइल को सीरिया वाली साइड से सिक्योर है, जॉर्डन वाली साइड से सिक्योर है, इजिप्ट वाली साइड से सिक्योर है। और अगर आप इसके मेडिटेरेनियन वाली साइड पे जाते हैं तो मेडिटेरेनियन वाली साइड पे सबसे ज़्यादा सप्लाईज जो फ्यूल की इसराइल को आती हैं वो तुर्की की तरफ से आती हैं। कौन सी दुनिया में मलहमतुल कुबरा आप परसीव कर रहे हैं, कौन सी दुनिया के अंदर आप गज़वा हिंद को परसीव कर रहे हैं, ये वो टाइम, ये वो लीडरशिप आपकी है ही नहीं। हाँ, रातों रात बदल जाए चीज़ें, अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है, वो हो सकता है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर यही चीज़ें जो हैं, जो फैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अपनी आंखों में मिट्टी डालें, रेत डालें, कुछ भी डालें, ये फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि सबसे ज़्यादा एड, यूएस एड जो है वो आपके मुसलमान कंट्रीज, जिनको आप समझते हैं कि इनकी अगर लीडरशिप को चेंज करने आएंगे तो हम इनको बचाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा वही लीडर वो एड ले रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड के अंदर 21% जाती है। मल्टी सेक्टर में 4 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, उनमें 3.6 इररेलेवेंट सी चीज़ है कि ये किधर जाती है। बेसिकली ये सारी की सारी एड जो है वो मिलिट्री एड ही होती है, थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन मुल्कों में जहाँ ये रजीम चेंज चाहते हैं वहाँ जाते हैं। अब ये सारी की सारी एड होगी बंद, और ये सारी की सारी एड उन्होंने कर दी है, इसको ऑडिट करने लगे हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रही है और कौन कौन क्या एड ले रहा है। तो लाइनें लग चुकी हैं, आप देख चुके हैं कि जॉर्डन के किंग कैसे जाके वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने पहले भी ये चीज़ करनी थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि जॉर्डन के इनके जॉर्डन और इस वेस्ट बैंक के बॉर्डर के अंदर इन्होंने साइलोज और कैंप्स पहले से बनाए हुए हैं, अभी नहीं बनाए गाजा पे हमला करने से पहले से इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, वो एक टाइमिंग थी कि किस टाइम के ऊपर वहाँ मूव करना है, कैसे मूव करना है, रेजिस्टेंस आएगी, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स उसके पूरे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले से सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। पूरा जॉर्डन खाली पड़ा हुआ है, पैसे ले रहा है वो इतने सालों से इस चीज़ के, वो मूव कर देगा। दूसरी साइड पे इजिप्ट के अंदर जब हमने ये लूज कर लिया था अरब इसराइल वॉर के अंदर सिनाई पेनिनसुला, तो सिनाई पेनिनसुला में कैसे वापस मिला? सिनाई पेनिनसुला इसी तरीके में इजिप्ट को वापस मिला कि आप यहाँ मिलिट्री नहीं रखोगे, नहीं रखी हुई, आप यहाँ इसको खाली रखोगे, इस इलाके को खाली रखा हुआ है, और जब हम इनको पुश करेंगे फ़लस्तीनियों को इधर, तो आपने इनको नई नई बिल्डिंग्स बना के, फ्लैट बना के, हम पैसे देंगे, बनाए और इनको इधर मूव करें। तो वो टाइम जो आप कह लें कि 25-30 साल पहले का, वो पूरे का पूरा इलाका उन्होंने खाली रखा हुआ है। पढ़ लें उसके बारे में, सिनाई पेनिनसुला के बारे में, इजिप्ट से ज़्यादा बड़ा इलाका है वो। तो वो सारा खाली पड़ा हुआ है। अब ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो जो उनका प्लान था 50 ईयर्स, 60 ईयर्स का, अब आहिस्ता-आहिस्ता वो उसको कर रहे हैं। नए बंदे ले आएँगे, पुराने चलेंगे, इसमें इतना मैटर नहीं करता। इनको लोकल रेजिस्टेंस नीचे से नहीं आ रही तो इन्हीं को चलने देंगे। अगर ये थोड़ी-सी हरकतें करेंगे तो फिर वो बंदे भी चेंज कर देंगे। तो ये सीन है। नोटेबल चीज़ें आज की डिबेट के अंदर जो आपको बताई हैं, अफ़गानिस्तान की एड बताई है कि आपके बिलव्ड, आपके प्यारे जो ग्रेट मुसलमान, जिनको आप कहते हैं कि जो दुनिया में जो निशानी है मुसलमानों की, नस्वारी तालिबान $1300 मिलियन पिछले 2 साल से हर साल वो ले रहे हैं 1-2 करोड़ की आबादी के लिए, और वहाँ भूख और अफलास ख़त्म ही नहीं हुआ। तो ये पैसे उनसे पूछें कहाँ जा रहे हैं, कौन सी उन्होंने सैटेलाइट बना दी है, कौन सा उन्होंने एटम बम बना दिया जिसके अंदर लगा दिया, कौन सा उन्होंने मिलिट्री प्लेन बना दिया जिसके अंदर वो ये पैसे जो अमेरिका से ले रहे हैं लगा रहे हैं। हाँ, यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भेजते हैं, टीटीपी को फाइनेंस करते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करते हैं। यही चीज़ें ये नस्वारी कर रहे हैं। 1300 मिलियन की एड अमेरिका से हर साल लेके, जो कि अब होगी है बंद। अब आओ सीधे हो, और अब यही लोग आपको चंद दिनों के बाद मस्जिदों में आपको पता चलेगा कि फिर से दैट्स टू अमेरिका वाले स्लोगन्स जो हैं वो उठना शुरू हो जाएंगे कि हमें पैसे दो, तो हम चुप रहते हैं। लेकिन अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने पूरी चीज़ें देख लेने का, सानू की फ़र्क पैंदा, ज़्यादा गल्लां करनगे ते 10 मिलियन दे बम मार देंगे। लेकिन वही चीज़ है कि दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। और जो पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उसके इम्पोर्टेंस जो है दुनिया के लिए वो बहुत ज़्यादा है। ये इंडिया और ये सारी चीज़ें, ये फारिग लोग हैं, और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि देखिए, मैं सीधी सी बात आपको दोबारा कहता हूँ, अगर आप मेरी बातों को सही नहीं अंडरस्टैंड करते, आप समझते हैं कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ग्रे एरिया है, तो मैं क्लियर आपको बोल देता हूँ कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कोई मसला नहीं है। अमेरिका हेल्प करता है पाकिस्तान को, यस। अगर अमेरिका इसराइल के थ्रू जो ज़्यादतियाँ करता है, वो ज़्यादतियाँ मुसलमान होने के नाते से तो हैं ही हैं। नेशनलिज्म, जो इंटेग्रिटी, जो नेशनल जोग्राफी को चेंज करता है, बॉर्डर्स को ट्रांसग्रेस करता है, मुल्कों के अंदर इस तरीके से नारकी फैलाने की करता है, ये ना करे।
तो हमारा उससे कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जब वो ये करता है तो उसके ऊपर एक 2-3 तरीके होते हैं जिसके आप अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, और वो हम करते हैं। एक तो ये कि आप उसका साथ ना दें, हम नहीं देते, कहीं वो रेजोल्यूशन लेके आते हैं, हम कोई वोट नहीं डालते। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको मना करें, हम उसको मना करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं कर सकते कि जॉर्डन की रिजीम चेंज करनी है, उस जॉर्डन की जिसके अंदर जॉर्डन 50 साल से उनसे पैसे खा रहा है और अभी भी खा रहा है, और हाथ बांध के उनके आगे खड़ा हुआ है। वो कहते हैं नहीं जी, प्रिंस हमजा को हमने लाना है, अब्दुल्ला को हटा के दूसरे को बनाना है, मोहम्मद बिन सलमान को हमने बना देना, सॉरी सऊदी अरब भी इसमें शामिल है, नाइफ को नहीं बनाना। तो इसके अंदर हम पार्टी बनना शुरू हो जाए, हम पार्टी नहीं बन सकते। हम हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम पार्टी बने। और वही चीज़ है कि हमारे साथ तो हमारा अपना मसला है कि नस्वारी उधर से हमसे चीज़ें लेके हमारे ऊपर जो है दहशतगर्दी के हमले कराते हैं। इंडिया एक साइड से बैठा हुआ है, ईरान की जंग अमेरिका से अभी तक तो हुई नहीं जब से ईरान की रेवोल्यूशन आई है, लेकिन सारी दुनिया, सारे मुल्क तबाह हो गए। इन दोनों की आपस में जंग हुई नहीं, वो अलहदा पंगेबाजियाँ करता है। तो हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। जब वो वक्त आएगा आखिर का, जब वो वक्त आएगा कि लीडरशिप चेंज होंगी, जब वो वक्त आएगा, वो अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से करना है, किसी इंसान ने नहीं कर लेना, आपने और मैंने नहीं कर लेना। तब उसको रियलाइन करेंगे, तब में हो सकता है ये बॉर्डर ही ना हो, ये नेशनलिज्म हो ही ना। तो वो उस स्टेज पे आप उसको देखते हैं। अभी ना तो आपको किसी मुसलमान मुल्क ने खलीफा डिक्लेयर किया हुआ है, ना किसी ने आपका कभी साथ दिया है, किसी उसके अंदर यस जो मॉरल सपोर्ट है, जो सारी सपोर्ट है वो करें। हाँ, अगर फोरम के ऊपर कोई चीज़ होती है, जैसे जीसीसी है, जैसे ओआईसी है, उनके फोरम्स के ऊपर से कोई चीज़ आती है कंबाइन होके, तो आप उसका पार्ट बने, यस। लेकिन ऐवी किसी के फुफड़ बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क को देखें, अपनी इंटेग्रिटी को देखें, नेशनलिज्म को देखें। जब तक वो सिचुएशन नहीं आती, उधर तक आप देखें। उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो बाद में आप देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात दोबारा होगी।